हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय सर्वयान, वेलकम टू सर्वयास क्लास। आज के लेक्चर में हमें डिबेंचर चैप्टर को आगे बढ़ाना है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे 3 टाइप के शॉर्ट सम थे वो कंप्लीट कर लिए, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप डी। अच्छा, ये टाइप डी क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशन रहेगी, क्या एंट्री रहेगी, वो हमें सीखना है आज के लेक्चर। बेटा, इस टाइप में क्या है कि आपको 2 चीजें रिटर्न ऑफ करनी है। कौन कौन सी 2 चीजें? मतलब डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, एक चीज ये डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, और सेकेंड थिंग है जब आप डिवेंचर इश्यू करते हैं ना, तब थोड़ा बहुत एक्सपेंस भी लगता है कंपनी को। किस टाइप का? कि जैसे प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाने हैं, या एडवर्टाइजमेंट देनी है, या कोई न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं तो उसका एक्सपेंस, या कोई लीगल एक्सपेंसेस जैसे होते हैं, राइट, अंडर राइटर गारंटर होते हैं, उसके कमीशन देना होता है। कई सारे एक्सपेंसेस लगते हैं बेटा। जब किसी के पास से बोरोड मनी लेते हैं ना, तो कई सारे एक्सपेंस लगते हैं। उस एक्सपेंस को कहते हैं एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो ये भी एक अकाउंट है, और उसको और डिवेंचर डिस्काउंट को, दोनों भाइयों को हमें कहां छोड़ने जाना है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की डेबिट साइड। हमें यहां पे उसको डेबिट बैलेंस में लिखना है। मतलब इन दोनों को हमें रिटर्न ऑफ करना है। बेटा, किस तरीके से रिटर्न ऑफ होगा? आप सब जानते हैं, जब पार्टनरशिप थी तो पार्टनरशिप में कोई भी असेट हो आप उसको रिटर्न ऑफ करते। जैसे कि लीज होल्ड बिल्डिंग थी, या कोई इंटेंजिबल असेट थी, तो उसको आप, या कोई फिक्टिशियस असेट ऐसी थी, एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, ऐसे कोई भी एक्सपेंस था, उसको आप जब भी रिटर्न ऑफ करते तो क्या करते थे? असेट साइड से माइनस करके आप उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की डेबिट साइड ले जाते थे। बराबर? वो आपके समझ में आ गया। इसी टाइप से यहां होता है, बिल्कुल आसान काम है। यहां पे कुछ नहीं है, डिवेंचर डिस्काउंट होता है और एक्सपेंस और इश्यू ऑफ डिवेंचर होता है, उन दोनों को रिटर्न ऑफ करना है। मतलब आज की जो टाइप है उसका नाम भी वही है, टाइप डी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटर्न ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट एंड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसको हमें रिटर्न ऑफ करना है। कोई बात नहीं, चलो सीख लेंगे। यहां पे इस टाइप का क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और एक इलस्ट्रेशन है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है पेज नंबर 113 पे दिया गया, मैं रीड करता हूं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 113 पे दिया गया है। मैं ध्यान से और उसको रीड करता हूं, आप बड़े आराम से बैठ के इसको सुनिए, समझिए, नोटिंग कीजिए। राइट, देखते हैं। मंसूरी लिमिटेड ऑफ दाहोद इश्यूड 8000 डिवेंचर। अच्छा, ये 8000 क्या है? नंबर ऑफ डिवेंचर्स, राइट। और 10% डिवेंचर, 10% क्या है भाई? उसका नाम है। जैसे आप सभी का नाम होता है ना, वैसे ही मेरा नाम है, आप सभी का नाम है, वैसे ही इसका डिवेंचर का भी नाम है 10%। अब सब जानते हैं कि जितने परसेंट से इंटरेस्ट पेड किया जाता है उसी परसेंटेज से वो डिवेंचर जाना जाता है दुनिया में। मतलब उसका नाम बन गया। और ₹100 ईच, 100 ईच मतलब उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है। एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% डिस्काउंट से इश्यू किया गया। कोई बात नहीं यार, 100 रुपीज के 10% निकालेंगे तो 10 रुपीज ही होंगे। 90 रुपीज में इश्यू किया गया। अच्छा, किस तरीके से वो पब्लिक के पास से अमाउंट कॉल्ड अप कर रहे हैं, देखिए। द अमाउंट वेयर पेएबल एज अंडर, कुछ इस तरीके से अमाउंट है पेड करनी है डिवेंचर होल्डर को। किस तरीके से? ₹30 ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे डिवेंचर होल्डर है वो 30 रुपीज देने वाले हैं। ओके, डन। उसके बाद ₹35 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे, अलॉटमेंट है उस टाइम पे ₹35 पेड करने वाले हैं। और बैलेंस अमाउंट ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में, फाइनल कॉल जो है वहां पे जो अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट कहा गया है। अच्छा, बैलेंस अमाउंट का मतलब बाकी बची अमाउंट, तो वो कैसे? पहले ध्यान दीजिए कि यहां पे डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है, पहले भी मैंने बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बेटा जब भी डिस्काउंट के बारे में कुछ भी ना कहा गया हो और कौन से स्टेज पे है वो डिस्काउंट ऐसा बताया न गया हो, तो क्या करना है? डिस्काउंट ऑलवेज अलॉटमेंट के टाइम पे ही कंसीडर होता है। ध्यान रहे, अलॉटमेंट के टाइम पे। इसका मतलब यहां पे डिस्काउंट तो है 10 रुपीज, और कौन से स्टेज में कंसीडर होगा?
अलॉटमेंट के स्टेज में कंसीडर होगा, राइट। ओके चलो, तो ये 35 किस तरीके से बने बेटा, 35 है ना, वो 45 माइनस ₹10, इस तरीके से 45 को कैपिटल कहते हैं और 10 रुपीज को डिस्काउंट कहते हैं, इस तरीके से बने हैं। चलो वेरी गुड, ये हो गया। अब मैं टोटल करता हूं कैपिटल की, क्योंकि मुझे अब जानना है कि फाइनल कॉल में क्या डिजिट, कौन सा डिजिट है, बैलेंस अमाउंट क्या है। ओके यहाँ पे 100 रुपीज का डिवेंचर था, 30 रुपीज यहाँ पे चले गए, 45 यहाँ पे चले गए, इसका मतलब ये हुआ 75 टोटल तो हो गया। तो अब लास्ट जो फाइनल कॉल है वो कितने रुपीज का होगा, 25 का। यस वेरी गुड। चलो ये थोड़ी सी हमें पहले वाली जो जनरल एंट्री होती है ना, नॉर्मल सी, पहले की स्टार्टिंग की एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फाइनल कॉल की 2, टोटल 6 एंट्री इस तरीके से हमें पास करनी होगी। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बताया गया, रीड करता हूं, देखिए। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 10,500। वेरी गुड, यहां पे आपको ज्यादा एप्लीकेशन मिली है, एक्सेस एप्लीकेशन है, उसको आप क्या करेंगे, जेब में रखेंगे नहीं, उसको रिजेक्ट कर देंगे। देखिए, आउट ऑफ विच 8,000 डिवेंचर्स आर अलॉटेड। वो तो बिल्कुल बात सही है कि 8,000 ही अलॉट होंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन 8,000 का था। अमाउंट वॉज रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन। बाकी बची एप्लीकेशन जो थी 2,500 उसको रिजेक्ट कर दिया और उसपे जो भी पैसे मिले थे वो सभी को वापस कर दिया। ओके, ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड। बाकी सभी बंदों ने टाइम टू टाइम पैसे दिए हैं, मतलब कॉल इन एरियर्स व कॉल इन एडवांस कुछ भी नहीं है। ओके, द एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इश्यू करने के टाइम पे जो एक्सपेंस हुआ उसकी अमाउंट दी गई है, अमाउंटेड ₹22,000, मतलब 22,000 अमाउंट दी गई है। डायरेक्टर्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1/5 शेयर ऑफ एक्सपेंसेस एंड डिबेंचर डिस्काउंट एवरी ईयर। मतलब हर साल 1/5 अमाउंट जो है, किस अमाउंट की बात कर रहे हैं, डिबेंचर डिस्काउंट का 1/5 शेयर और एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, मतलब 22,000 जो हमने बताया ना अभी, उसका 1/5 शेयर है, वो एवरी ईयर है, वो रिटर्न ऑफ होता है और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लिखा जाता है। ओके, फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एवरी ईयर। ओके, राइट जनरल एंट्री फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली। पहले ही साल की एंट्री देनी है। ओके, फिर भी बहुत ज्यादा होगी। फर्स्ट ईयर ओनली अबाउट द ट्रांजेक्शन ऑफ इन बुक ऑफ द कंपनी। अच्छा चलो, इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। देखते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या है। सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या करना है भाई, वर्किंग नोट में सबसे पहले एप्लीकेशन का स्टेप लिखना है। एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, रिसीव्ड। ओके, रिसीव्ड। चलो यहां पे कंपनी को कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई फ्रॉम द पब्लिक, तो यहां पे 10,500 एप्लीकेशंस हैं, इनटू एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 30 रुपीज है, इसका मतलब ये हुआ 3,15,000 रुपीज आपको अमाउंट मिल रही है। वेरी गुड। चलो इसके बाद बात करते हैं एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड की। यहां पे दो चीज रहेगी, एक्सेप्टेड, कितनी एप्लीकेशन आप एक्सेप्ट कर सकेंगे, जितना आपका सब्सक्रिप्शन है 8,000। ओके, 8,000 इंटू 30 मीन्स यहां पे 2,40,000 है, वो एक्सेप्टेड मनी कहलाएगी, एक्सेप्टेड डिवेंचर कैपिटल। जबकि रिजेक्टेड, बाकी बची एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड 2,500 इंटू 30 मतलब 75,000 अमाउंट है, वो रिजेक्ट कर दी, नहीं चाहिए, एक्सेस अमाउंट थी इसीलिए। ओके, अब स्टेप रहेगा अलॉटमेंट का। चलो अलॉटमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। अलॉटमेंट, लेकिन अलॉटमेंट का पहला स्टेप क्या रहता है बेटा, कॉल्ड अप। ओके, कॉल्ड अप का मतलब ये हुआ कि ये जो एंट्री है वो शेयर कैपिटल और डिवेंचर चैप्टर में डिवेंचर कैपिटल की कहलाती है। जब भी शेयर कैपिटल और डिवेंचर कैपिटल की एंट्री हो तो उस टाइम यदि प्रीमियम या डिस्काउंट है तो उसको सेपरेट लिखना होगा। तो यहां पे डिस्काउंट का स्टेज है अलॉटमेंट के टाइम पे, तो यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल कितनी और डिस्काउंट कितना, राइट। ओके चलो कॉल्ड अप करते हैं। सबसे पहले हमारे जो सब्सक्रिप्शन 8,000 का था, तो 8,000 इंटू कैपिटल क्या रहेगी, देखिए 45 कैपिटल होगी, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,60,000 हो जाएंगे। वेरी गुड। चलो
अब डिस्काउंट की बात करते हैं तो 8,000 इंटू डिस्काउंट है 10 रुपीज था, 10 रुपीज का डिस्काउंट है तो 10 रुपीज डिस्काउंट आप लिखेंगे तो डिस्काउंट की अमाउंट हो जाएगी 80,000। वेरी गुड। अब क्या होगा, कॉलिंग एरियस वगैरह कुछ है नहीं, डायरेक्ट रिसीव्ड की एंट्री रहेगी। इसके बाद रिसीव्ड में 8,000 पे आपको कितनी अमाउंट रिसीव होगी, फिर भी एक बार बताया, फिर से बता रहा हूं। चलो, जब भी रिसीव्ड की एंट्री लिखते हैं तो ऑलवेज विथ प्रीमियम और विदाउट डिस्काउंट लिखा जाता है बेटा। विथ प्रीमियम मतलब यदि प्रीमियम वाला क्वेश्चन है तो प्रीमियम को मिला के मल्टीप्लाई होगा यहां पे, और यदि डिस्काउंट वाला सम है तो डिस्काउंट को काट के, डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट है वो मल्टीप्लाई की जाएगी, मतलब 35। तो यहां पे अमाउंट हो जाएगी 2,80,000। चलो, ये कैलकुलेशन हो गई अलॉटमेंट की। अब बात करते हैं फाइनल कॉल। चलो, फाइनल कॉल की कैलकुलेशन। फाइनल कॉल में सबसे पहले रहेगा कॉल्ड अप। अच्छा, कॉल्ड अप में यहां पे भी यदि डिस्काउंट होता तो जनरली हम सेपरेट करते, लेकिन जनरली क्या है कि डिस्काउंट तो कोई एक ही जगह पे होता है। हाँ, यदि प्रीमियम होता तो तीनों जगह पे, चार जगह पे, सभी जगह पे प्रीमियम हो सकता है। डिस्काउंट जनरली एक दो जगह पे ही, एक ही जगह पे होता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है फाइनल अकाउंट की बात की जाए तो यहाँ फाइनल अकाउंट में कॉल्ड अप 8,000 पे हमें कितनी अमाउंट कॉल्ड अप करनी है, 25। इस हिसाब से ये अमाउंट हो गई 2 लाख रुपीज। अच्छा, सभी ने पेमेंट किया, कोई कॉलिंग एरियस नहीं है, सभी डिवेंचर होल्डर्स ने पैसे दे दिए, मतलब रिसीव्ड। तो रिसीव्ड है 8,000 इंटू 25, मतलब 2 लाख रुपीज, राइट। तो ये हो गई थोड़ी सी जो कैलकुलेशन प्राइमरी हमें करनी थी वो कैलकुलेशन। तो इसके हिसाब से हमें पहले 6 एंट्रीज पास करनी है। चलो बेटा, अब इसकी एंट्री पास करते हैं। किस तरीके से होगी, सबसे पहली एंट्री रहेगी एप्लीकेशन रिसीव्ड की। जब भी रिसीव्ड होता है तो पैसे ही आते हैं, तो पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितनी अमाउंट भाई यहाँ पे देख लीजिए कैलकुलेशन में, 3,15,000। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, किस चीज के पैसे मिले आपको, डिबेंचर एप्लीकेशन के मिले, तो यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, राइट। ओके, 3,15,000। ओके, डन, वेरी गुड। अब बात करते हैं सेकेंड एंट्री की। सेकेंड एंट्री क्या रहेगी, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड वाली, ये सेकेंड एंट्री है। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, आपको पता है कि क्रेडिट जो किया गया अकाउंट सबसे पहले बिना माइनर अप्लाई किए वो डेबिट में लिख देते हैं। ये डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 3,15,000। ओके, और जो अमाउंट आपने एक्सेप्ट की है वो डिबेंचर कैपिटल कहलाएगी बेटा। क्या एक्सेप्ट किया, यहां पे 2,40,000 एक्सेप्ट, तो वो उसके नाम के साथ डिबेंचर कैपिटल की उस जगह पे उसके नाम के साथ 10% डिबेंचर इस तरीके से लिखा जाएगा बेटा। वो अमाउंट क्या रहेगी, 2,40,40,000, और 75,000 तो आपने रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन, मतलब उसके पैसे आपने वापस कर दिए डिबेंचर होल्डर को, तो वो बैंक से क्रेडिट हो जाएंगे 75,000। ओके, चलो, ये 2 एंट्री हो गई। अब बात करते हैं जनरल एंट्री नंबर 3। जनरल एंट्री नंबर 3 है वो अलॉटमेंट कॉल्ड अप की है। देखते हैं चलो किस तरीके से एंट्री होगी। जो कॉल्ड अप करते हैं वो डेबिट होता है, मतलब डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा। ओके, अमाउंट बाद में लिखेंगे उसकी। अब यहां पे देखिए कि डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है और ये डिबेंचर कैपिटल है। दोनों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है। मैंने पहले आपको बताया कि दोनों कभी साथ में नहीं रहते। यदि प्रीमियम होता तो कैपिटल और प्रीमियम दोनों साथ में, 2 अंशों का जोड़ा है, दोनों साथ में ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ है। लेकिन ये डिस्काउंट और कैपिटल की नहीं बनती। डिस्काउंट यदि कैपिटल यदि डेबिट में है तो डिस्काउंट क्रेडिट में, कैपिटल यदि क्रेडिट में तो डिस्काउंट सामने बैठता है डेबिट में, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होता है ऑलवेज, राइट। चलो, यहां पे डिस्काउंट को डेबिट लिखना होगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। उसकी अमाउंट मेरे पास है, मैं लिख देता हूं 80,000। ओके, और डिबेंचर कैपिटल क्रेडिट में लिखी जाएगी, डिबेंचर कैपिटल टू 10% डिबेंचर अकाउंट,
तो ये भी अमाउंट मेरे पास है 3,60,000। इस हिसाब से डेबिट में जो अमाउंट है वो क्या रहेगी, डिफरेंस के तौर पे यहां पे 2,80,000 लिखा जाएगा। ओके, ये हो गई जनरल एंट्री नंबर 3। अब बात करते हैं जनरल एंट्री नंबर 4, जब आपको अलॉटमेंट के पैसे रिसीव हो रहे हैं। अच्छा, जनरल एंट्री नंबर 4 अलॉटमेंट की अमाउंट है वो रिसीव हो रही है, उस टाइम की बात करते हैं। अच्छा बेटा चलो, उसकी एंट्री क्या होगी, पैसे रिसीव हो रहे हैं ना, तो बैंक ही डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, किस चीज के पैसे मिले आपको, अलॉटमेंट के सर। अच्छा, तो डिबेंचर अलॉटमेंट है वो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट है उसको क्रेडिट किया जाएगा। कितनी अमाउंट, 2,80,000, 2,80,000। ओके, ये हो गई जनरल एंट्री नंबर 4। इसके बाद जनरल एंट्री नंबर 5 कौन सी है, फाइनल कॉल को कॉल्ड अप करना है। चलो, जो कॉल्ड अप करते हैं वो डेबिट, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, कौन सी अमाउंट डेबिट करेंगे, 2 लाख रुपीज। ओके, टू परसेंटेज 10%, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड 2 लाख रुपीज। ओके, वेरी गुड, चलो हो गई। अब जनरल एंट्री नंबर 6, कौन सी, फाइनल कॉल की अमाउंट आपको रिसीव हो रही है वो। ओके, तो बैंक से पैसे आ रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, मतलब बैंक ही डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 लाख रुपीज। किस चीज के पैसे मिले आपको, सर ये मुझे पैसे फाइनल कॉल के मिले हैं, तो फाइनल कॉल अकाउंट ही क्रेडिट होगा। डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिटेड, वेरी गुड। आई बात समझ में। ये जो जनरल एंट्री है वो टोटल 6 नॉर्मल सी जनरल एंट्री पहले भी हमने पास की है टाइप ए में, उसी तरीके से ये 6 एंट्री हमने पास कर दी। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं वो 2 एंट्री है वो इस टाइप से जुड़ी हुई है, इस टाइप से जुड़ी हुई है। मतलब आपको रिटर्न ऑफ करना है ना डिबेंचर डिस्काउंट को और एक्सपेंस को, तो पहले एक्सपेंस तो कीजिए। हाँ, आपको 22,000 जो एक्सपेंस दिया उसकी एंट्री लिखिए। किस तरीके से होगी, 7 नंबर की एंट्री कुछ इस तरीके से होगी। पहले एक्सपेंस का नाम डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। एक्सपेंस का नाम थोड़ा लंबा है, अमिताभ बच्चन जैसा, अमिताभ बच्चन जितना लंबा, कितना देखिए, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, है ना। अमिताभ बच्चन जी है, उसने इतना लंबा ये नाम है। एक्सपेंस इतना ही नाम है, इसको छोटा मत करना, राइट, यही उसका नाम है। एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, और बैंक से पैसे जाएंगे भाई, चेक देंगे हम उसको एक्सपेंस को पेड करने। 22,000 का एक्सपेंस हमने किया है, ये जनरल एंट्री हो गई, एक्सपेंस जो हमने पेड किया है। अच्छा, अब हमें लास्ट एंट्री है वो पास करनी है। लास्ट एंट्री कौन सी है, लास्ट एंट्री इसी टाइप से जुड़ी हुई जो आपको डिबेंचर डिस्काउंट और एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को रिटर्न ऑफ करनी है। अच्छा, ये एंट्री किस तरीके से होगी, ये एंट्री है बिल्कुल आसान है। जैसे कि आप पार्टनरशिप में और पार्ट 1 में देखा था कि जब भी कोई असेट को आप रिटर्न ऑफ करते हैं तो वो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड लिखी जाती है, सही है। तो यहां पे भी कंपनी का फाइनल अकाउंट में भी ऐसा ही होगा। यदि आप किसी असेट को आप रिटर्न ऑफ करते हैं तो उसकी जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको कहां पे लिखनी है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लिखेंगे आप, राइट। तो यहां पे लास्ट एंट्री जो 8 नंबर की है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट है वो डेबिट होगा। अच्छा, अमाउंट बाद में लिखेंगे क्योंकि अमाउंट अभी डिसाइड नहीं हो सकती। कौन सी चीज आपको रिटर्न ऑफ करनी है, जो हेडिंग में लिखी है, डिबेंचर डिस्काउंट को। ओके, तो 2 यहां पे क्रेडिट में लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। अच्छा, ये अमाउंट क्या रहेगी, 80,000 यहां पे डिस्काउंट दिया गया है, 80,000 को आपको रिटर्न ऑफ करना है 1/5 शेयर, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/5 शेयर है एवरी ईयर ट्रांसफर किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है, राइट। तो इस हिसाब से यहां पे 16,000 है वो क्रेडिट लिखे जाएंगे, वेरी गुड। और कौन सा एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो अभी हाल ही में आपने पेड किया 22,000, उसको आपको रिटर्न ऑफ करना है, एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसको भी रिटर्न ऑफ करना है। अच्छा, किस तरीके से, 22,000 है वो अमाउंट है टोटल,
और उसका 1/5 शेयर है वो आपको रिटर्न ऑफ करना है। अच्छा 1/5 शेयर करेंगे तो क्या अमाउंट रह जाएगी 4400 4400। इन दोनों को मिला के स्टेटमेंट ऑफ P&L में लिखा जाएगा, क्या अमाउंट रहेगी 20,400। चलो ये हो गई टाइप डी, बिल्कुल आसान सी इजी सी टाइप थी। इस टाइप से आपको टोटल 8 एंट्री लिखनी होगी। हालांकि इस टाइप में कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेट पॉइंट नहीं था, कोई ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं थी, बिल्कुल आसान सी टाइप थी। हाँ नंबर ऑफ एंट्रीज ज्यादा है, 3 मार्क का क्वेश्चन में टोटल 8 एंट्रीज यहाँ पे लिखनी पड़ती है आपको, लेकिन बिल्कुल आसान सी एंट्री है। आप चाहे यदि आपके दिमाग में एंट्री है वो सेट हो जाती है तो थोड़ी बहुत आप वर्किंग नोट है उसको अवॉइड कर सकते हैं। और इस तरीके से यह टाइप डी यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।